गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सो देयर इज़ थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमी: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? All means of production are owned and controlled by private individual for profit motive. Capitalist economy is that economy where all means of production क्या होता है? मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि means of production means capital, labor एंड और एंटरप्रेन्योरशिप। ये जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कॉमन पीपल्स के हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है एंड द मेन मोटिव ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज अर्निंग प्रॉफिट। इसीलिए मैंने यहाँ पे कैपिटलिस्ट के नीचे देखिए प्राइवेट प्लेयर भी लिखा हुआ है, बिकॉज इन दिस इकॉनमी प्राइवेट एंटिटीज़, प्राइवेट प्लेयर्स का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द मेन मोटिव इट्स ड्राइविंग फोर्स इज प्रॉफिट मेकिंग। कैपिटलिस्ट इकॉनमी में जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। यहाँ पे सभी प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट प्लेयर्स प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, द गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेड रोल्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर अंडर दिस इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल बड़ा ही लिमिटेड होता है। अब आप कहोगे कि सर गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक फीचर है प्राइस मैकेनिज़्म। तो यहाँ पे इस इकॉनमी में जो भी प्राइस आती है वो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा आती है। डिमांड और सप्लाई के वेरियस जो फैक्टर हैं उनके द्वारा आती है। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, और अगर डिमांड बढ़ने से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो गवर्नमेंट उस प्राइस को एक सर्टेन लेवल पे रोक देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंज्यूमर इज़ द किंग इन दिस इकॉनमी। इस इकॉनमी में जो कंज्यूमर होता है वो किंग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस इकॉनमी में सभी अफेयर्स कंज्यूमर को ध्यान में रख के, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रख के किए जाते हैं कि जिससे कंज्यूमर को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और कोई भी फर्म, कोई भी प्राइवेट एंटिटी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। लास्ट पॉइंट, द बिजनेस एक्टिविटी इज़ डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, और इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं, या द बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, और इसी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को हम प्राइस या मार्केट मैकेनिज़्म भी बोलते हैं, जिसके द्वारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। आई होप आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में समझ में आया होगा। मेरिट्स ऑफ कैपिटल इकोनॉमी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। व्हाट इज़ द मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? सबसे पहला सेल्फ रेगुलेटिंग। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेल्फ रेगुलेटिंग होती है, वो मार्केट मैकेनिज़्म और प्राइस मैकेनिज़्म के थ्रू चलती है। सेकंड, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन।
जैसा कि मैंने पहले बताया है कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी में कंज्यूमर किंग होता है और कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को हम हमेशा ध्यान में रखते हैं, और कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन हमारा कोर कॉन्सेप्ट होता है किसी भी बिजनेस एंटिटी में। मार्केट मैकेनिज़्म, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइस डिटर्मिनेशन हमारा मार्केट मैकेनिज़्म में होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट इकॉनमी में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो लो होता है। अब आप कहोगे कि सर कॉस्ट ऑफ इस इकॉनमी में स्पेशली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों लो होता है? तो सुनिए, इस इकॉनमी में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कोर कॉन्सेप्ट होता है, और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लिए सबसे बड़ा जो मोटिव है वो है लो प्राइस। लो प्राइस को लाने के लिए हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, और जब आप लो प्राइस में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा तभी जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। और इस इकॉनमी में सेल्फ रेगुलेटिंग है, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स भी हैं, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, और अगर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा तो आप उस कंपटीशन को बीट कर पाओगे। इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस इकॉनमी में नॉर्मल इकॉनमी से लो होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, यस, कैपिटलिस्ट इकॉनमी बहुत रैपिडली ग्रो भी करती है, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है वो प्रेजेंट कंडीशन को देख के बनाई जाती है, और जिस सेक्टर में प्रॉफिट हो रही है उसी सेक्टर में ज़्यादातर डिमांड होती है, इसलिए रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। फिर इसके बाद है प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस इकॉनमी में अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नए प्रोडक्ट, नए कॉन्सेप्ट को डेवलप्ड किया जाता है और उसमें रिसर्च किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं इसका डीमेरिट्स। इसके डीमेरिट्स में आते हैं। सबसे पहला डीमेरिट्स है इसका डिमेरिट ऑफ कैपिटल इकॉनमी।